जब तक अनुसंधान में आया था मैंने आपको बता दिया था कि जो दोनों ही केस में जो पकड़ाए थे उनका किसी भी गैंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं पाया गया है। अभी तक जितने भी हम लोग अभी तक अनुसंधान में किए हैं, किसी का भी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो बताया जा रहा है, उससे कनेक्शन नहीं आया है। और बाकी कुछ अभी नंबर अभी और जांच में है, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें। सर लेकिन जो बयान हुआ है उसमें किसी राजेश यादव का नाम आया है, वो राजेश यादव कौन है और सांसद से उनका क्या रिलेशन है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पकड़ाया व्यक्ति थे उसके द्वारा बताया गया है। हम लोग अभी इसमें एविडेंस कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं इसमें। आगे जब एविडेंस आएगा उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी और आपको बताएंगे। सर राजेश यादव का नाम तो आ गया है सर बयान में, तो राजेश यादव का होगा ना सर, कहाँ का है क्या है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, जिस तरह से वो दिया है, जो उनके द्वारा बताया गया था, वो मैंने आपके सामने रख दिया है उसमें। ये हम लोगों के अभी अनुसंधान का विषय है कि इस पे क्या आता है एविडेंस, साथ में क्या उनका मूवमेंट वगैरह है, वो सब देख के फिर आगे कार्रवाई की जाएगी इस पे। इसके अलावा भी बहुत सारा कॉल आया है कि पाकिस्तान, मलेशिया या अन्य जगह से है, वो क्या पाकिस्तान से है या इंडिया में रह के? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो पहला जो व्यक्ति पकड़ाए थे, महेश यादव जी पकड़ाए थे, वो दुबई का नंबर इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये जो व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है, वो जरूरी नहीं है कि उसी का इस्तेमाल किया जा रहा हो। व्हाट्सएप पे का रजिस्टर होने के बाद अलग नंबर का भी पे भी वो इंटरनेट पे चलाया जा सकता है। उसी तरह से ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें नंबर रजिस्टर्ड कहीं और से कराया गया, लेकिन इस्तेमाल हिंदुस्तान में हो रहा था। और तो उसमें हम लोग कई बार किए, कई नंबर से अभी बंद भी हो गए हैं क्योंकि इस पर कार्रवाई की गई थी। तो ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर वहां से आ रहा हो, लेकिन हम लोग उसी को मान के चल रहे हैं, सत्य है और उसका क्या एंगल है उस पर देखते हुए जब तक इसे झुठला न दिया जा सके। जी, जो आरोपी पकड़ाया है, क्या उसके जो वो कॉल को संभाला गया है, तो क्या कॉल रिकॉर्ड में कुछ आया है क्या? उसकी तरफ से किसने कॉल कराया था, या फिर कोई अमाउंट जो गया है उसको, उसका क्या कोई डिटेल्स पता चला है? मैम, इतना स्पेसिफिक डिटेल्स देना उचित नहीं होगा इस समय, क्योंकि अनुसंधान बाधित हो जाएगा इसमें। लेकिन जो आप कह रही हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं। बेल मिल गया सर क्या राम बाबू? देखिए, जो नॉर्मली जो ये है, इसमें 7 साल से कम सजा हो, उसमें जब तक कोई और कारण ना हो उसमें रिमांड नहीं किया जाता है इसमें। और इस मामले में भी कोई और नहीं बैठ रहा था, इसलिए उनको बेल दिया गया। ये जो बीएसएस का जो नया है उसका हमें बता दिया गया। अच्छा, रात में फिर धमकी की बात आ रही है, क्या है समस्या? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग अभी तक के जो अनुसंधान में आया है उसमें ये कहीं नहीं है कि अभी उनका लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से रहा हो, लेकिन भविष्य में क्या हो उसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं। हर एक थ्रेट को हम लोग मान के चलते हैं कि नया थ्रेट है, इसमें हो सकता है कि कोई संभावना रही हो जिसमें थ्रेट हो उनको। भले ही पहले के जितने भी आए हों उसमें अभी तक नहीं पुष्टि हुई हो, लेकिन हर एक थ्रेट को हम लोग सीरियसली लेते हैं। लेकिन जो थ्रेट आ रहा है उसमें लोग काम कर रहे हैं। क्या कॉल डिटेल्स वगैरह निकाला जा रहा है? क्या उसमें किया जा रहा है वो मैं आपको नहीं बता सकता सर हूँ। महेश उसमें पांडे जो तो नामक युवक पकड़ाया था एक मिनट, एक मिनट। जो बता रहे थे उसमें कि हम लोग जांच करते हैं उसमें, अगर उसमें लगता है कि इस तरह कुछ है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर महेश पांडे नामक जो युवक पहला पकड़ाया था उसको पुलिस रिमांड पे मिली थी, तो क्या उसमें भी किसी सहयोगी या किसी और व्यक्ति का नाम का जिक्र हुआ? जैसे उसने बताया था कि वो पहले मिला था, उसमें कुछ लोगों के भी बताए थे वो, लेकिन उसमें कोई ऐसा हार्ड एविडेंस अभी तक नहीं आया था उसमें कि कोई इस पर कराएगा। वो उसका पर्पस केवल यही था कि वो चाह रहा था कि इसमें सेटलमेंट कराने के नाम पे वो सांसद महोदय करीबी बन जाए, वो क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही वहां से हटा था, तो वो एक अपने ही वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर रहा था। सर राम बाबू बस मोबाइल मिली थी जिससे धमकी दिया था। जो धमकी दिया था वो नहीं मिला, जो वीडियो है वो मिला। बोला कि तालाब में फिर हाँ। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।